माशाल्लाह से जी येलो रिंग नेक के चिक्स आप देख सकते हैं, पिन आना स्टार्ट हो गई हैं इनकी। और ये जो हैं माशाल्लाह से 3 चिक्स अवेलेबल हैं उस्मान भाई के पास। अच्छा उस्मान भी माशाल्लाह से ये फ्लाइंग केज है, जो बड़े पेड़ आपके पास ब्रीडिंग पे हैं ऑफ सीज़न में वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं? हाँ जी, ऑफ सीज़न में फिर हम उनको ब्रीडिंग केजेस से निकाल के फिर ये फ्लाई में दे देते हैं, फिर यहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है। और उस्मान भाई जिन पट्ठों को आपने अपने पास रोक के अपनी ब्रीड की तरफ लेके जाना होता है उनको भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं? जी। उस्मान भाई काइंडली थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो बर्ड्स हैं, जो पट्ठे हैं, ये खुद ही यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से इनकी पेयरिंग करवाते हैं? देखिए ज़्यादा 90% तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो यहाँ पे खुद नेचुरल जो बॉन्डिंग होती है जो पेयर्स की, तो उसके हिसाब से फिर मैं पेयरिंग करता हूँ। लेकिन म्यूटेशंस में कुछ मजबूरी होती है मेरी, उसे अपने हिसाब से फिर लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर फ्लाई का फ़ायदा यही होता है कि वो नेचुरल अगर पेयरिंग इनकी हो जाए तो वो ज़्यादा फिर आपको अच्छा देते हैं। उस्मान भी म्यूटेशन में मेल फीमेल का, वैसे रिंग नेक में तो हमें रिंग से पता चल जाता है, तो म्यूटेशन में मेल फीमेल का कैसे आप इसका DNA टेस्ट वगैरह करवाते हैं या उसमें भी कोई खास सिम्टम्स होते हैं? नहीं, ज़्यादातर इसमें म्यूटेशन में भी जो मेल है उसका रिंग होता है। एक रिसेसिव पाइड है म्यूटेशन जो अभी आपको मैंने अंदर दिखाई है, उसमें खाली मेल का रिंग नहीं होता, लेकिन बाकी 90% ऐसे यानी म्यूटेशन में भी मेल का रिंग होता है, फीमेल का रिंग नहीं होता। मान ली ये जो माशाल्लाह से हमें बर्ड सारे नज़र आ रहे हैं, अभी आपने इनको अपनी ब्रीडिंग की तरफ लेके जाना है या अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो इनके लिए आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? अभी फिल वक्त तो ये मैंने अपने लिए खैर के लिए रोके हुए हैं, तो अभी ये सेल के लिए तो इसमें इतने ख़ास नहीं है, तो सेल करने वाले कोई भी नहीं है। ये सब मैंने खुद रोके हुए अपनी ब्रीडिंग के लिए, इनको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है जी माशाल्लाह। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा, फोकस करूँगा, क्योंकि उस्मान भी ये येलो रिंग नेक से या रा से या ग्रीन रिंग नेक से थोड़े से डिफरेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये सामने जो उस्मान भी वायलेट कलर में हमें नज़र आ रहा है, काइंडली इसके बारे में बताइएगा। ये म्यूटेशन में बर्ड आ रहा है? जी, ये भी म्यूटेशन में है। ये वायलेट में से यानी ये जो म्यूटेशन है ये बेसिकली क्लियर टेल के स्प्लिट है और ये कोबाल्ट कलर चलाता है, कोबाल्ट में। ठीक है, कोबाल्ट में माशाल्लाह से। और ये सामने जो ग्रीन वाले उस्मान भी, ये भी नॉर्मल ग्रीन नहीं है या ये जो अभी आके कोबाल्ट के साथ बैठा है, काइंडली इसके बारे में बताइएगा। ये येलो हेड येलो टेल कहलाता है, ये भी म्यूटेशन में है। इसके साथ जो सेंटर में है ये ग्रे ग्रीन कहलाता है म्यूटेशन, और उसके साथ जो है वो टर्क्वाइज ब्लू क्लियर टेल वो कहलाती है म्यूटेशन। ठीक है माशाल्लाह। उस्मान भी एज कितनी है इनकी अभी? ये अभी तकरीबन साल सवा साल के करीब। ठीक है, तो जब माशाल्लाह से ये ब्रीडिंग के काबिल होंगे 3 साल 3.5 साल में जाके होंगे? नहीं, ये तकरीबन 2.5 साल में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 2.5 साल में माशाल्लाह से होंगे और आप अपनी मर्ज़ी से इनकी पेयरिंग कर लेंगे कि जो बेस्ट रिज़ल्ट आपको प्रोड्यूस कर सके। जी बिल्कुल। ठीक है। और उस्मान भी अगर कोई टेम पर्पज़ के लिए बर्ड लेना चाहिए तो किस एज का उसे लेना चाहिए? चिक से स्टार्ट करें या टेम अगर लेना है तो ये खैर म्यूटेशन तो कोई भी टेम के लिए नहीं लेता, वो जैसे येलो हो गया या रा हो गया या अफ्रीकन ग्रे, उसको लोग टेम पर्पज़ के लिए लेते हैं। और उसके लिए आइडियल एज ये होती है कि जब पिंस में बच्चा होता है, तो जितनी छोटी एज में आप लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा टेम पर्पज़ के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहता है। माशाल्लाह।